तो गाइज आपके ऐसे कमेंट करने की वजह से ही मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो फिर अब मैं इस पूरी मानवा सीरीज को ही एक्सप्लेन करूंगा। तो आप भी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, आपका दिल से शुक्रिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, उस बंदे टांग हयांग के मरने के बाद, जहां एमसी अपने घर में पैक्रियाज का इलाज कर रहा था। पैक्रियाज कहता है थैंक यू यंग मास्टर। फिर एमसी कहता है थैंक यू करने के बजाय बताएं कि आपके साथी कहाँ हैं, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। फिर एमसी सोचता है रुको, मैं तुम्हें तो अकेला भी नहीं छोड़ सकता, न हम डॉक्टर को बुला सकते हैं। ये सुनकर पैक्रियाज कहता है मेरे बारे में मत सोचो, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। ये देखकर एमसी सोचता है इतना खून खांसने के बाद ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, पर पैक्रियाज तो कहता है मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। फिर एमसी कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट मतलब जो इधर उधर उड़ता है और आग के गोले फेंकता है। यह सुनकर पैक्रियाज कहता है हर कोई इसे नहीं कर सकता क्योंकि इसे करने का एक तरीका है। एमसी ये सुनकर चौंकता हुआ कहता है ये दुनिया तो पूरी तरह से अलग है। फिर पैक्रियाज कहता है आपने मेरी जान बचाई है यंग वॉरियर, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं सिंचुआन टांग क्लैन का टांग चोल्सन हूँ। और एमसी बताता है मेरा नाम वे शोरियोंग है। गाइज ये एमसी का पूरा नाम है। फिर पैक्रियाज मन में सोचता है ये एक अच्छा नाम है। फिर पैक्रियाज एमसी से कहता है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। फिर एमसी भी लाइक पूछो जो आपको पूछना है। पैक्रियाज सवाल पूछता है जो जहरीले सेंटीपीड आपके शरीर पर है ये कौन है। एमसी बताता है ये उस बड़े थे जाइंट सेंटीपीड के बच्चे हैं। ये सुनकर पैक्रियाज उठता हुआ कहता है क्या तुमने इन्हें पालतू बनाया, क्या तुमने इन्हें पालतू बनाया है। पर एमसी कहता है शांत रहे लेटे रहे पैक्रियाज। फिर वो पैक्रियाज पूछता है मैं जब आपके घर आया तो मैंने दूसरे भी जीव देखे, क्या आप इन्हें पालते हैं। फिर एमसी कहता है ये बताने में समय लगेगा। यह सुनकर पैक्रियाज कहता है कोई बात नहीं बताओ। फिर एमसी कहता है मैं ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के अंडे से शुरुआत करूंगा। फिर एमसी सारी बातें पैक्रियाज को बताता है तो वो चौंकता हुआ कहता है क्या तुमने कहा कि तुम उन्हें इनके अंडों के समय से पाल रहे हो। फिर एमसी कहता है क्योंकि मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ कि ये कब फूटेंगे। ये सुनकर वो पैक्रियाज सोचता है कैसे कोई अनुमान लगा सकता है अंडों के फूटने का। फिर एमसी कहता है जरा रुको और इन सभी की तरफ देखो, ये एक साधारण धारियों वाली छिपकली है। इसके शरीर पर पीली धारियां है और पूंछ पर सफेद धारियां होती है। और इसे देखो जिसके शरीर पर सिर्फ दो ही कलर हैं। ये देखकर पैक्रियाज सोचता है क्या मतलब तुमने ये रंग बनाए हैं। एमसी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर पैक्रियाज सीरियस होता हुआ कहता है तो क्या आपने इनके साथ ताकतवर पॉइजन बनाया है। ये सुनकर एमसी मन में सोचता है कि क्या ये संभव भी है। फिर पैक्रियाज से कहता है अगर मुझे पता होता कि किसमें ज्यादा जहर है तो शायद। ये सुनकर पैक्रियाज चिल्लाकर कहता है क्या ये कैसे मुमकिन है, सही में तो अगर तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो। ये सुनकर एमसी भी कहता है हाँ, क्योंकि एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ये देखकर पैक्रियाज एमसी को लालच देने लगता है कि तुम हमारे टांग क्लेन में शामिल हुए तो हम अपनी मार्शल आर्ट से लेकर पॉइजन की सभी टेक्निकों को तुम्हें सिखाएंगे। फिर पैक्रियाज बताने लगता है कि आपने 10 महान पौराणिक जहरीले जीवों को पाल लिया तो आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और अगर इससे भी तुम्हारा मन नहीं बढ़ता तो बेस्ट फ्लावर प्रिंसेस मेरी बेटी। पर इतने में ही एमसी पैक्रियाज को रोकता हुआ कहता है आप क्या बोल रहे हो। फिर पैक्रियाज भी हंसता हुआ कहता है हा तुम अभी क्या मर्द नहीं बने क्योंकि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। परंतु एमसी को चिल्लाते हुए कहता है उसके बारे में तो भूल जाओ, आपने बताया कि 10 लेजेंडरी जीव ये वो सेंटीपीड की तरह अमेजिंग है क्या। पैक्रियाज कहता है हाँ वो सेंटीपीड इम्प्रेसिव है परंतु उन सभी के सामने ये लोअर रैंक पर आता है। यह सुनकर एमसी सोचता है एक बड़ा बिच्छू रंग बिरंगा मेंढक, इसकी तो इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। ये देखकर पैक्रियाज कहता है तो चलो मैं इसे मनाने में सफल हो गया। और 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक टांग क्लेन का बंदा कहता है पैक्रियाज मैंने बाहर ब्लड हैंड राक्षसा को देखा। पैक्रियाज कहता है वो छुपकर मार्शल आर्ट को ताकतवर बनाता रहा और फादर जितना ताकतवर हो गया।
और दूसरा बंदा कहता है पेट्रियाज ने उसे मार डाला। ये सुनकर वो बंदा कहता है कैंग्रेचुलेशन पेट्रियाज, और सभी पेट्रियाज को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। ये सुनकर पेट्रियाज कहता है मैंने नहीं, इस यंग वॉरियर ने मारा। वो बंदे एमसी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पेट्रियाज की जान बचाने के लिए शुक्रिया, और क्या आप किसी बड़े महान व्यक्ति के रिकार्नेशन हो क्या? ये सुनकर पेट्रियाज कहता है नहीं, तुमसे कोई गलती हुई है। फिर एमसी कहता है गाइज बाहर आ जाओ, और उसके कपड़ों के अंदर से वही सेंटीपीड के बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बंदा कहता है नहीं, ये सेंटीपीड पीछे थे। पेट्रियाज कहता है ये उस सेंटीपीड के बच्चे हैं, इन्होंने टाक वांग को मार दिया। दूसरा बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने इन्हें पाल लिया, ये एक बड़ा टैलेंट है। पीछे थे पेट्रियाज मन में सोचता है जभी तो मैंने इसे अपने क्लेन में ले लिया। वह बंदा तो अभी तक एमसी की तारीफ कर रहा था। फिर पेट्रियाज कहता है कि परंतु मुझे लगता है कि मुझे उठ जाना चाहिए, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। एमसी कहता है पेट्रियाज आप क्या कुछ ढूंढ रहे हो क्या? फिर पेट्रियाज बताता है ब्लड हैंड राक्षसा की ब्लड हैंड पोजन क्लो टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। ये एक इवल मार्शल आर्ट है, इसमें खून की जरूरत पड़ती है। उच्च स्टेज में पहुंचने के लिए एमसी ये सुनकर चूक जाता है। फिर पेट्रियाज कहता है अगर वह पीछे अपनी किसी भी चीज को छोड़ गया तो भविष्य में किसी बड़े खतरे का सामना हमें करना पड़ सकता है, तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह मार्शल आर्ट कभी वापस ना आए, और हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। फिर पेट्रियाज कहता है यंग वॉरियर क्या आप इसमें मदद करेंगे, क्योंकि आप भूगोल से परिचित हैं। ये सुनकर एमसी सोचता है टांग क्लेन में शामिल होने का मतलब है वहाँ जीवन भर रहना, तो मुझे वहाँ के लोगों के बारे में भी जानना होगा। फिर एमसी पेट्रियाज से कहता है आप जैसे ही ठीक होने लगोगे मैं आपकी मदद कर दूंगा। यह सुनकर पेट्रियाज कहता है चलो आपने हमारे साथ चलने का सोच लिया। फिर एमसी मन में सोचता है यह मेरा जीवन बचाने के लिए भी है, और मैं यह भी पता लगा लूंगा कि टांग क्लेन किस तरह का है, आखिरकार टैलेंटेड लोग भी किस तरह दोबारा से इंटरव्यू देते हैं। और गाइस यह हमारा एपिसोड एंड